चलिए आज हम आपको दिल्ली की ट्रैफिक दिखाते हैं, क्या हाल होता है सुबह सुबह ऑफिस जाते समय, और कितना लाख लीटर पेट्रोल और डीजल जलता होगा और कितना समय की बर्बादी होता होगा, वो मैं दिखाता हूँ। अभी सुबह के 9 बजे हैं और हम अभी जा रहे हैं सफदरजंग एयरपोर्ट के लिए। अब इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं, ट्रैफिक का रूल फॉलो नहीं करेंगे, जिग-जैग चलेंगे, अपनी लेन में नहीं चलेंगे, तो कई बार बहुत भयंकर जाम भी लगता है। और कभी कभी एक साथ इतनी गाड़ियां होती है कि जाम लगना ही लगना है। तो देखिए क्या खूबसूरत रोड है, और G20 के समय बड़ा सजाया गया था, इसको खूब चमकाया गया था, फिर बाद में सारे गमले हटा लिए गए थे। अभी फिर से इक्का दुक्का गमला दिख रहा है, लग रहा है कोई बाहर का आने वाला है। ये जो देख रहे हैं विकास, जो हम फ्लाईओवर एयरपोर्ट में एक्सप्रेस लाइन और मेट्रो के नीचे से जा रहे हैं, वो दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी उस समय बना था, ठीक है, उसका प्रोजेक्ट है। और ऊपर वाला फ्लाईओवर का उद्घाटन हम लोगों ने खुद कर दिया था, क्योंकि ये बन के तैयार हो गया था और हम लोग जाम में फंसे रहते थे, ऊपर से आना जाना मना था, बड़े बड़े पत्थर लगा रखे थे। तो पता चला कि नहीं जी, वो तो शीला जी आएंगी तब उद्घाटन होगा, वो कहीं बाहर गई होगी। जब पुल बना हुआ है तो वहां के उद्घाटन क्या करेगी, जनता ने खोल दिया, उसके बाद इसका पता करिएगा ऊपर वाले का कभी उद्घाटन ही नहीं हुआ। हम लोग ऐसे चल दिया और चल रहा है, जनता ने खोल दिया था। अब फिर जाम में आ गए हैं यहाँ पे। अब इधर से अब रावतुला मार्ग के लिए मुड़ेंगे राइट में सुब्रतो पार्क के लिए, और फिर हम वहां से अंडरपास पकड़ेंगे चनक्यापुरी और सीधे चनक्यापुरी निकल जाएंगे, और फिर डिप्लोमेटिक एरिया होते हुए सीधे हम सरोजनी नगर मार्केट के पीछे से पहुंच जाएंगे। तो हमारा ये रूट होता है, चालाकी करके निकलना पड़ता है, ठीक है। अब ये तो और गलत कर दिया, फंसा दिया, कहाँ से निकाल दिया। ये रंजीत भी ऐसे ही करता है, ये भी रंजीत ही नाम है, रंजीत तो ऐसे ही होते, महाराजा रंजीत सिंह भी थे, ऐसे ही करते थे वो। गाय माता ये रोड पे खड़ी, और देखिए ये माता को पॉलीथीन खाने के लिए छोड़ दी, देख रहे हो ना, ये गौ माता है, ये गौ माता है। तो जब माता है तो ये भूखे क्यों मर रही है, इनको तो घास दो यार, घर रखो, वहाँ पॉलीथीन खा रहे हैं, क्या है ये, व्हाट इज दिस, कितना गलत है। और लोग पुण्य कमा रहा है, ला के घर से रोटी या कुछ खिला रहे हैं, उससे काम चलेगा भाई, घर ले जाए इसको, माता जी को घर पे रखो, ऐसे नहीं चलेगा। और देखिए उस तरफ देखिए कैसे जाम है ऑफिस जाने के लिए, गुड़गांव जाने के लिए और एयरपोर्ट जाने के लिए। देखिए सुबह सुबह किसी का फ्लाइट भी छूटेगा, कोई बीमार है तो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएगा, ऑफिस में जाके डांट सुनेगा, एम्बुलेंस की आवाज आ रही है पीछे से। तो ये देखिए जाम, उस रोड पे देखिएगा राइट वाले पे, ये बहुत लंबी है, ये देखते रहिए, ये देखिए। तो ये है दिल्ली की ट्रैफिक, ट्रॉमेटिक है। अभी नेताजी आएंगे रोड खाली हो जाएगा, सिर दर्द, ट्रॉमा देने वाला है ये, देखते रहिए। और इसमें बैठ के गाली देते रहिए। पेट्रोल जलता है, आप खरीदते हो 110 रुपये 100 रुपये लीटर पेट्रोल, सरकार आपसे टैक्स लेती है, फिर भी आपको जाम में मारती है, महंगा पेट्रोल में, और फिर जाम में मारती है। और बस ऐसे ही है, देखते रहिए कितना लंबा हो गया। अभी ऊपर फ्लाईओवर के ऊपर भी है, ये पुल बंद हो गया है, कैसे हो सकता है ये, व्हाट इज दिस, कौन जवाब देगा। दिल्ली में किसकी सरकार है भाई, बीजेपी, और पुलिस किसकी है, बीजेपी। तो फिर शाह जी की पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, लेकिन वो क्या करेंगे ट्रैफिक पुलिस वाले, जब इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया था उसी ने गलत किया तो क्या करेगा पुलिस बेचारा। पुलिस तो कई बार परेशान होके ना, ट्रैफिक पुलिस वाले धुआं सूंघते रहते हैं, उनका हेल्थ का अलग इशू होता है, और फिर वो गुस्सा होके फिर हट जाते साइड में, मैं क्या जाऊँ, वहां पर कोई सुनता नहीं है, कितने को चालान काटेंगे, जहाँ हजारों लोग एक साथ जाम लगा देते हैं, तो वो भी चुपचाप निकाल लेते हैं।
देखिए नीचे भी ऊपर भी, फ्लाईओवर पे था ही, वो नीचे भी जाम है। और आप लोग कहोगे कितना बोलता है ये बुरा आदमी, तो क्या करूं मैं, ऐसा ही हूं मैं, ऐसा ही हूं मैं, क्या बोलूं। तो मैं तो ऐसा ही हूं, मुझे जहां दिखता है मैं बता देता हूं, आपको समझा देता हूं कि देखिए क्या चल रहा है। ट्रैफिक में नहीं जाएंगे, लेफ्ट से निकल लीजिए, अंडरपास से उस तरफ निकल जाएंगे सबवे से, ठीक है। और कॉलेज खुला हुआ आज, मैं जाऊंगा नहीं। कुछ लोग स्कूल जाने और कॉलेज जाने के दिन में स्वेटर बुन रहे थे, उसमें से कई है एक, हाँ, स्वेटर बुनने वाली। अकल कुछ नहीं है उनको। स्वेटर बुनने वाली जो लोग होते हैं ना, उनको कहते हैं कि 1947 में आजादी नहीं मिली, असली आजादी 2014 में मिली है। सुभाष चंद्र बोस देश के पहले प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल प्रधानमंत्री कैसे बन गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनाया, महात्मा गांधी को गाली देंगे। तो वो लोग हैं जो स्कूल जाने के समय जो महिलाएं हैं जो स्वेटर बुन रही थी, वो उनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अकल मिल गया। और लड़के जो कोई काम ही नहीं था, सिटियाबाजी कर रहा था पान खा के, पान के दुकान पर, कॉलेज में जाके पढ़ना नहीं है, और आवारागर्दी किया, मैट्रिक में फेल हो गया, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दिया, तो नॉलेज तो कुछ है नहीं, तो ऐसे ही कहेगा। और फिर बोलेगा आनंद निकेतन पहुंच गए, तो पहुंच ही जाएंगे, टाइम पे तो नहीं पहुंचेंगे। हमने जिनको बुलाया है वो कहेंगे मुझे बुला लिया, खुद नहीं आया। चलो यार चलो, बाबा अमरनाथ को जल्दी पहुंचना है, परेशान हो रहे हैं। धौला कुआं, चाणक्यपुरी, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। तो एम्स चलते हैं या चाणक्यपुरी चलेंगे? चाणक्यपुरी चलेंगे, हम एम्स नहीं जाएंगे, हम रिंग रोड नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। डिप्लोमेटिक इनक्लेव होके चलेंगे, चाणक्यपुरी होते हुए। ये लगता है अंडरपास भी जाम है क्या भाई? ये उल्टा कैसे है भाई इसमें गाड़ी? व्हाट इज द रीजन? ये कैसे हुआ भाई? रास्ता है आने का भी? अच्छा आने का भी, अच्छा। ये बेवकूफी किसने किया है? जब सुरंग बनाया तो ये भी चौड़ा बनाना था, तो ये बेवकूफी हुई है यहाँ पे। अंडरपास को चौड़ा बनाना था, एक लेन का कर दिया, तो यहाँ भी कंजूसी हो गया भाई। तो ये बेवकूफी है। मेट्रो की प्लानिंग भी बहुत बेवकूफी भरा है, सब पैसा खा गया। और नहीं खा नहीं गया, बेवकूफी किया, डिजाइन नहीं बना, सोचा नहीं, दूरदर्शी नहीं है। तब लोग अब कार इस्तेमाल कर रहे हैं, हम क्यों जब पालम में कार से यही जाएंगे तब आगे भी चले जाएंगे। द्वारका वाले यही कर रहे हैं, जनकपुरी कोई जाना नहीं चाहता, बहुत कम लोग जाना चाहता है। तो ये सब है, क्या बताऊं आपको। कभी कभी ये सब देख के गुस्सा आता है। मुझे बना दो यार दिल्ली का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बना दो मुझे दिल्ली का, मैं वादा करता हूँ सबको ठीक कर दूंगा, खत्म नहीं कर दूंगा। हाँ एकदम ठीक कर दूंगा मैं। ये जो बाबू लोग हैं ना, काम करने वाले जो काम नहीं करते, उनको सीधा कर दूंगा, सस्पेंड सीधा सीधा। ना सस्पेंड नहीं ना सस्पेंड में तो फिर आ जाता है, नौकरी में रखने की जरूरत नहीं। जो काबिल होगा वो आके काम करेगा, ठीक है। पुअर कंस्ट्रक्शन है ना, पानी का रिसाव हो रहा है, दरारें पड़ गई है, तो एकदम घटिया निर्माण किया गया है। तो ये भी जल्दी गिरने वाला है या बंद होने वाला है बहुत जल्दी। तो ये पैसे खा गए इसमें बनाने में। तो इस रेड लाइट से निकलने के बाद थोड़ा राहत मिलेगा, राहत मिलेंगे। राहत साहब तो नहीं, राहत इंदौरी खान साहब चले गए, छोड़ के चले गए। सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है, उन्होंने कहा था। तो वही है, खिलाफ है, खिलाफ होने दो। बड़ा अच्छा बोलते थे। और हम घुस गए जी चाणक्यपुरी में, और डिप्लोमेटिक इनक्लेव है। अब अभी आपको बांग्लादेश का वीजा लेना है तो ले लीजिए,
बोले हम बांग्लादेश क्या करने जाएंगे, तो ये बांग्लादेश का एम्बेसी है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट बोल रहा हूँ, ये वाला बांग्लादेश हाई कमीशन। यूएस के वीजा के लिए तो लाइन लगता है, यूके के वीजा के लिए लाइन लगता है, बांग्लादेश के वीजा के लिए लाइन लगाएंगे हम, ऐसे ही पहुंच जाएंगे वहाँ दिनहट्टा बॉर्डर क्रॉस करके। कलकत्ता हो हाँ, बांग्लादेश तो हमारा ही है, भारत है हमारा, किसी और का थोड़े ना है, उसके लिए वीजा क्यों चाहिए? उज्बेकिस्तान का है यहाँ पर। क्या है रंजित?